वादा शहर के मुस्लिम रोड मोहल्ले की ये घटना है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की लपट इतनी तेज थी कि उससे निकलने वाले धुएं को कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। मिली जानकारी के मुताबिक कबाड़ी दुकान के पास बिजली के पोल में शॉर्ट सर्किट से लगी निकली चिंगारी से आग लगी थी। इसमें दुकानों में रखे प्लास्टिक, टायर, कार्टन और दूसरे सामान जल गए। आग में 10 लाख से अधिक की संपत्ति खाक हो गई। एहतियात बरतते हुए आसपास के कुछ घरों को भी खाली कराया गया और गैस सिलेंडर बाहर निकाल लिए गए। हमें ये बताइए। हुआ लाइन से हुआ, सर्किट से उड़ा। अच्छा, शॉर्ट करके 10 लाख का माल था, लोहा लक्कड़ ये सब था। अच्छा, टायर, टोटो था, रिक्शा था। अच्छा, सब मिला के 10 लाख का माल था। अच्छा, कैसे लगी है आग? लाइन से लगी, शॉर्ट सर्किट से। यहाँ पर पॉल उल नहीं था, पहले पॉल नहीं था, फिर बढ़ा दिया पॉल यहाँ। सोते हुए में आवाज़ आई, चरचराने की आवाज़ आई और उसके बाद अपने घर का लाइट आ रहा था, जा रहा था। जब चरचराने की आवाज़ आई तो खिड़की से हमने देखा। जब खिड़की से देखा तो देखा कि यहाँ पर पोल से आग लग चुका है। मेरे ख्याल से शॉर्ट सर्किट किया है, क्या किया है। और जो आगे का जो पूरा कोना है वो पूरा तक तक लग चुका था। तो हम लोगों ने कोशिश किया अपने तरफ से इतना बाल्टी से पानी डालने की, लेकिन मौताई चलाई। पटना से बड़ी खबर, जहां डेंगू का डंक कम नहीं हो रहा है। बिहार में एक दिन में 204 मरीज मिले हैं। पटना में मिले डेंगू के 100 नए मरीज। राज्य में अब तक 6,656 मरीज मिल चुके हैं। पटना में 3,305 लोग डेंगू से पीड़ित हैं। न्यूज़ 18 की अपील है, मच्छर के डंक से जरूर बचें। तो पटना से खबर, जहां पर राजधानी पटना हॉटस्पॉट बना हुआ है और 656 मरीज, राज्य में अब तक 6,656 मरीज मिल चुके हैं। पटना में बात करें तो 3,305 लोग डेंगू से पीड़ित है। न्यूज़ 18 भी अपील आपसे कर रहा है कि मच्छर के डंक से बचे, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करें। मुझे बिहार में डेंगू का डंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जो नए आंकड़े सामने आए हैं वह वाकई में चिंता जताने वाले हैं और वाकई में पटना में जिस तरीके से डेंगू प्रभावित कर रहा है लोगों को, एक दिन में मरीज जो मिले हैं उनकी संख्या 100 है। और पूरे बिहार की अगर बात कर लें तो यहाँ 204 मरीज मिले हैं शनिवार को। पटना में जो ज्यादातर प्रभावित इलाके हैं उनमें बांकीपुर में 9 मरीज मिले हैं, जबकि पाटलिपुत्र में 22, कंकड़बाग में 15, नूतन राजधानी में 11, पटना सिटी में 3, अजीबाबाद में 16। राज्य में अब तक यह संख्या 6656 तक पहुंच गई है, जबकि पटना में 3305 लोग डेंगू से प्रभावित हो गए हैं। और एक बात और है, जो मलेरिया नियंत्रण विभाग है उसका ये कहना कि चिकनगुनिया से भी लोग प्रभावित हो रहे हैं। अकेले पटना में शनिवार को चिकनगुनिया के 16 पेशेंट मिले हैं, जबकि अब तक पटना में चिकनगुनिया से पीड़ित लोगों की संख्या 200 से अधिक पहुंच गई है। डेंगू को लेकर जो हॉस्पिटल्स है उसको अलर्ट मोड पे रखा गया है। सारे हॉस्पिटल्स में अलग से वार्ड की भी व्यवस्था की गई है, खासकर पीएमसीएच में अलग से वार्ड बनाया गया है। नगर निगम भी अपनी तरफ से फॉगिंग कर रहा है, लेकिन लोगों को खुद से भी अवेयर रहना होगा। खासकर जो पानी जमा हो रहा है वहां पर मच्छर का लार्वा पनपता है, तो उस लार्वा को नष्ट करने के लिए लोगों को अपने स्तर पर केरोसिन हो या फिर जो दूसरी चीजें हैं उसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डेंगू जब तक अब ठंड पूरी तरीके से नहीं आती है इसी तरीके से लोगों को सताएगी, लोग डेंगू से बीमार पड़ेंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बांका से बड़ी खबर, जहां नकली कीटनाशक दवा बनाने वाले गिरफ्तार किए गए। हजारों पैक्ड कीटनाशक और रैपर बरामद किया गया है। करोड़ों रुपए कीटनाशक की कीमत है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई की है। पावर ग्रिड से जब्त नकली कीटनाशक हुई है, तो हजारों पैक्ड कीटनाशक बरामद किए गए हैं। करोड़ों रुपए कीटनाशक की कीमत बताई जा रही है। बांका से ये बड़ी खबर, जहां कृषि विभाग के अधिकारी की कार्रवाई हुई है और पावर ग्रिड से ये नकली कीटनाशक जब्त की गई है। तो बांका से ये बड़ी खबर, जहां नकली कीटनाशक दवा बनाने वाले गिरफ्तार किए गए हैं। हजारों पैक्ड कीटनाशक और रैपर बरामद किए गए हैं। कीटनाशक की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर अब आगे भी कार्रवाई चल रही है। जिनको गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ की जा रही है। कृषि विभाग के अधिकारी ने यह कार्रवाई की है। तो पावर ग्रिड से यह नकली कीटनाशक जब्त की गई है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है।
जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां स्टील कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी हुई। लगातार दूसरे दिन छापेमारी जारी है। जेवर नगद समेत 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। बता दें कि शहर के कई इलाकों में छापेमारी हुई। आयकर की 20 सदस्य टीम छापेमारी कर रही है। लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल और कई कागजात जब्त किए गए हैं। सभी कागजात लेकर के रांची टीम पहुंची है। कई स्टील व्यापारियों की गिरफ्तारी हो सकती है। तो जमशेदपुर से ये बड़ी खबर, जहां बड़ी कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि स्टील कारोबारी के ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। लगातार दूसरे दिन छापेमारी जारी है। कई स्टील कारोबारी की गिरफ्तारी संभव मानी जा रही है। अब तक जो छापेमारी हुई है, जेवर नगद समेत 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन के बारे में पता चला है। शहर के कई इलाकों में छापेमारी चल रही है। आयकर की 20 सदस्य वाली टीम इस छापेमारी को, कार्रवाई को कर रही है। और बता दें कि लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल और कई कागजात जब्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का 115वां एपिसोड होगा। तो आज मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। 115वां एपिसोड होगा, जिसका इंतजार बेसब्री से पूरे देशवासी, भारतवासी करते हैं। और अलग अलग जगह पर बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम भी होता है, जहां एक साथ बैठ करके इस कार्यक्रम को सुना जाता है। ठंड के मौसम को देखते हुए पटना एयरपोर्ट से विमान का विंटर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आज से पटना एयरपोर्ट से 98 विमान की आवाजाही होगी। पहली फ्लाइट पटना एयरपोर्ट पर 7:10 पर पहुंचेगी, जबकि यहां से 7:35 पर पहली फ्लाइट उड़ान भरेगी। इस बार विंटर सीजन में सबसे अधिक फ्लाइट इंडिगो की होगी, जिसकी संख्या 33 जोड़ी बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स का विंटर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस बार विंटर शेड्यूल में कुल 49 जोड़ी फ्लाइट जो है वो पटना से उड़ान भरने वाली हैं और सबसे ज्यादा फ्लाइट्स इंडिगो की होगी। जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके अनुसार पटना से दिल्ली के लिए आधी रात को भी फ्लाइट उपलब्ध रहेगी। इंडिगो एयरलाइंस ने पटना नई दिल्ली रूट पर 2 नई फ्लाइट शुरू की है। फ्लाइट संख्या 6E5186 दिल्ली से उड़ान भरकर रात 11:40 पर पटना पहुंचेगी और यहां से आधी रात को 12:15 में दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। पटना दिल्ली रूट पर इंडिगो एयरलाइंस की यह 8वीं फ्लाइट होगी, लेकिन पटना से आधी रात को संचालित होने वाली यह पहली फ्लाइट होगी। रविवार यानी आज से चालू विंटर फ्लाइट शेड्यूल में इसके लिए समय लिया गया है, लेकिन यह केवल 18 नवंबर तक ही चलेगी। इसके अलावा विंटर फ्लाइट शेड्यूल में रिवाइज समर शेड्यूल के 33 जोड़ी फ्लाइटों की बजाय पटना से ऑपरेट करने वाली चारों एयरलाइंसों ने कुल 49 जोड़ी फ्लाइटों का शेड्यूल लिया है। इसमें सबसे अधिक 33 जोड़ी इंडिगो की उड़ानें हैं। एयर इंडिया की 5 जोड़ी उड़ानें होंगी, जिसमें पटना दिल्ली रूट पर परिचालन करने वाली विस्तारा एयरलाइंस की 2 जोड़ी उड़ानें भी शामिल होंगी। अब ये भी एयर इंडिया के कॉल साइन से उड़ान भरेंगी। शीतकालीन शेड्यूल 29 मार्च तक लागू रहेगा, लेकिन 49 में से 28 जोड़ी उड़ानें ही पूरी सर्दी के लिए निर्धारित की गई हैं और 21 जोड़ी उड़ानें नवंबर, दिसंबर और जनवरी में अलग अलग डेट्स में बंद हो जाएंगी। स्पाइस जेट ने 11 जोड़ी उड़ानें शुरू करने का फैसला किया है, लेकिन इनमें से 2 7 नवंबर को, 6 14 नवंबर और 3 15 नवंबर तक ही संचालित होंगी। इसके बाद पटना से संचालित होने वाली उड़ानों की संख्या घटकर मात्र 38 जोड़ी रह जाएगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार में 4 सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर राजनीति चरम पर है। इसी बीच चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं की जुबान पर भी बेलगाम हो गई है। बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि नकली रावण को मारने से काम नहीं चलेगा, असली रावण बीजेपी में है और इन लोगों को मारने की जरूरत है। इससे पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने रामगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को गब्बर सिंह से नहीं डरने की अपील की थी और कहा था कि जो डर गया वो मर गया और जो नहीं डरा वही बिहार के कल्याण के लिए खड़ा हो पाएगा। एक बात बहुत साफ है कि रावण के पुतला दहन के दिन दशहरा में इस वर्ष नीतीश कुमार ने धनुष और तीर क्यों फेंक दिया? उनके दाएं और बाएं कौन खड़ा थे? नीतीश जी को समझ में आ गया कि रावण मेरे अगल बगल में भाजपा वाले हैं सब। ये नकली रावण को मारने से काम नहीं चलेगा। ये जो असली रावण जो भाजपा में है, इन लोग को मारने की जरूरत है। पिछला चुनाव तो आप डर गए थे, इसलिए मैं साफ साफ बोलता हूँ। मैं राजनीति में बहुत साफ साफ बोलने के लिए जाने जाता हूँ, लेकिन साथियों हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे
अब गब्बर सिंह से डरने की जरूरत आपको नहीं है, और गब्बर सिंह से नहीं डरोगे, क्योंकि जो डर गया सो मर गया, जो नहीं डरेगा वही बिहार के कल्याण के लिए खड़ा हो पाएगा। साथियों, कैमूर पहुंचे केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने आरजेडी पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि कुछ लोगों के लिए बिहार का विकास का मतलब परिवार का विकास होता है, लेकिन आज एक विचारधारा ऐसी है जिसने समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास करने का काम किया है। जो सिर्फ और सिर्फ परिवार का विकास करना चाहते हैं, जिनके लिए बिहार का विकास मतलब परिवार का विकास होता है, और एक विचारधारा वैसी है जो बिहार के अंतिम पंक्ति में खड़े, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास पहुंचाने का काम करती है। रामगढ़ सीट की लड़ाई भी काफी दिलचस्प हो गई है। बीजेपी ने पूर्व विधायक अशोक सिंह को मैदान में उतारा है, तो आरजेडी ने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजित सिंह को टिकट दिया है। तो देखिए, तेजस्वी यादव ने जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार को लीगल नोटिस भेज दिया है। इस बीच खबर यह है कि नीरज कुमार ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव पर सैलरी घटाने का आरोप लगाया था। नीरज कुमार ने इसको लेकर कई कागजात भी पेश किए थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर नोटिस का कोई जवाब नहीं आया तो नीरज कुमार को कोर्ट में लेकर जाऊंगा। तो ये झूठ भ्रम और किसी के चरित्र को बदनाम करेगा कोई तो कोई तो चुप बैठेगा नहीं। लोगों को वो बोलना चाहिए। झूठ की राजनीति, जालसाजी, बदनाम करने की राजनीति, नकारात्मक राजनीति ये लोग करते हैं। तो अगर किसी को, अगर मेरे को कहा जा रहा है कि हम सैलरी घोटाला कर रहे हैं तो हम उसको लीगल नोटिस क्यों नहीं भेजें? और अगर बकायदा कोई जवाब नहीं आएगा तो हम उसको कोर्ट तक लेके जाएंगे। झारखंड में भाकपा माले ने झामुमो और कांग्रेस की 70 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा को एक तरफा बताया है। माले नेता मनोज भक्त ने कहा कि इंडिया गठबंधन क्रिटिकल स्थिति में है। माले ने कांग्रेस और जेएमएम को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। झारखंड में चुनावी माहौल चरम पर पहुंचता जा रहा है। दूसरी ओर इंडिया अलायंस की गांठ गठबंधन को कमजोर करती दिख रही है। शनिवार को भाकपा माले की ओर से राज्य सचिव मनोज भक्त ने जेएमएम और कांग्रेस पर मनमानी का आरोप लगाते हुए 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम के ऐलान को एक तरफा बता दिया और कहा कि आज इंडिया गठबंधन क्रिटिकल स्थिति में है। इसके लिए हम लोग कल तक इंतजार कर रहे हैं। कल तक अगर ये नहीं होता है तो हम सेकेंड लिस्ट इसके अनुकूल हम लोग जारी करेंगे। माले ने जेएमएम और कांग्रेस को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि जमुआ सीट पर हर हाल में भाकपा माले लड़ेगा। धनवार से उम्मीदवार हटाने पर विचार करे जेएमएम। चुनाव के ऐलान के बाद से ही इंडिया अलायंस के अंदर खटपट शुरू हो गई थी। पहले सीटों के बंटवारे पर आरजेडी ने ऐतराज जताया और उसके बाद अब भाकपा माले ने तो अल्टीमेटम ही दे दिया है। ऐसे में सवाल है कि झारखंड में इंडिया अलायंस की गांठ खुल जाएगी और गठबंधन टूट जाएगा। न्यूज 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और पटना से बड़ी खबर, जहां जेडीयू में शामिल होंगे ईशान किशन के पिता। खबर है कि प्रणव पांडे आज जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा उनको सदस्यता दिलाएंगे। कुछ दिन पहले ही जेडीयू दफ्तर प्रणव पांडे पहुंचे थे। दोपहर 3 बजे पार्टी की सदस्यता लेंगे। तो प्रणव पांडे ईशान किशन के पिता हैं, जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं। जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष शामिल प्रणव पांडे को कराएंगे। संजय झा पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। आज दोपहर 3 बजे पार्टी की सदस्यता लेंगे।
इरफान अंसारी के बिगड़े बोल के खिलाफ बीजेपी लगातार आक्रामक है। पार्टी के बड़े नेताओं के साथ ही अब महिला ब्रिगेड ने भी मोर्चा खोल दिया है। रांची में बड़ी संख्या में बीजेपी की महिला नेता इरफान अंसारी के आवास पर पहुंच गई और विरोध प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह ने इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि आधी आबादी के खिलाफ इरफान अंसारी का यह बयान बेहद आपत्तिजनक है। इरफान अंसारी महिला विरोधी हैं और उन्हें मंत्री रहने का कोई हक नहीं है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 1-2 दिन पहले की बात है, इरफान अंसारी जैसे जो कई बार विधायक रह चुके, अपने को विधायक बोलते हैं, एक सम्मानित विधायक बोलते हैं, ऐसे विधायक रह चुके, उनको पता नहीं है कि किस प्रकार से महिलाओं के लिए शब्दों का चयन करना है और इस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग वो महिला के लिए करते हैं, तो यह बहुत ही दुख और चिंता की बात है। ऐसे विधायक जो अपने आप को मान रहे हैं और आने वाले समय में सोच रहे हैं कि फिर से हम जीत कर आएंगे, तो वैसे इरफान अंसारी जी से कहना चाहते हैं कि आप जिस महिला को सम्मान नहीं दे सकते हैं, सोच लीजिए आप इस तरह का शब्द का प्रयोग करते हैं, तो आप घर की महिलाओं के साथ क्या इसी तरह से, अपनी माँ बहनों के साथ क्या इसी तरह से बात करते हैं? दुनिया की कोई भी महिला महिला होती है। महिला का इज्जत अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप इस पद पे रहने लायक है नहीं, क्योंकि महिला ही है जो जिताने का, पद पे बैठाने का काम करते हैं। हम लोगों का आधा आबादी हम लोगों का माना जाता है और आप क्या दे रहे हैं आधा आबादी के? इसमें कुछ भी इतना है, इज्जत ही नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है और आप ऐसा शब्द का आप प्रयोग कर रहे हैं और आप मंत्री बोलिएगा बनेंगे और विधायक बनिएगा, तो किस व्यू से आप चाहते हैं कि आप उस पर बैठे रहिएगा पद पे? भारत चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का अपनी बात पर अड़े रहना काम कर गया। आज हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसके 2 कारण हैं। पहला, हम अपनी बात से पीछे नहीं हटे। यह केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि सेना देश की रक्षा के लिए हर मौके पर डटी रही और कूटनीति ने अपना काम किया। दूसरा, पिछले 1 दशक में हमने अपने बुनियादी ढांचे में भी सुधार किया है। जयशंकर ने कहा कि मुझे लगता है कि इन 2 कारणों के चलते भारत चीन सीमा विवाद पर पेट्रोलिंग का मुद्दा हल हो सका है। विदेश मंत्री ने यह बात शनिवार को पुणे के एक कार्यक्रम में कही। There are 2 reasons for it. One, a very determined effort on our part to stand our ground and make our point, and this would only happen because the military was there in very unimaginable conditions to defend the country, and the military did its part and diplomacy did its part. And the second is because actually in the last decade we have also improved our infrastructure. I think the combination of all of this has led to where it is. But when Prime Minister and President Xi met, at that time it was decided, okay, the foreign ministers will meet and the national security advisors will meet and see how this is to be taken forward. और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर